Hello बच्चों, let's start the question. The question says name the enzyme involved in biological nitrogen fixation. ठीक है, अब सबसे पहले चलते हैं अपने की कंसेप्ट की तरफ. The key concept over here is nitrogen fixation. नाइट्रोजन फिक्सेशन. अब क्या होता है, वेरी फ्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन यूटिलाइज द नाइट्रोजन विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ N2. ठीक है, अवेलेबल है बहुत ही ज़्यादा इन द एयर. अब क्या होता है, कुछ सर्टेन प्रोकैरियोटिक स्पीशीज है ना, वो केपेबल होते हैं आपके फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन में. ठीक है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. ठीक है, अब क्या होता है कि जो हमारा नाइट्रोजन है वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ प्रेजेंट होता है. तो ये क्या करते हैं, प्रोकैरियोटिक स्पीशीज इसको रिड्यूस करके अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं. ठीक है, अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. अब ये जो बॉन्ड है इसका नाइट्रोजन का, इसको हम बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड, और ये होता है कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, अब क्या होता है, जो एक ये जो बायोलॉजिकल स्पीशीज हैं इनकी बॉडी के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है. ठीक है, उस एंजाइम का नाम क्या है, उस एंजाइम का नाम है नाइट्रोजिनेज. ठीक है, यही वो एंजाइम है जो केपेबल है ऑफ नाइट्रोजन रिडक्शन, जो यहाँ पे अभी हो रहा है. ठीक है, और ये एक्सक्लूसिवली किस में पाया जाता है, ये एक्सक्लूसिवली पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में. प्रोकैरियोट्स में. ठीक है, प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है. अब ये जो माइक्रोब्स हैं इनका दूसरा नाम क्या है, इनको हम N2 फिक्सर्स भी बोलते हैं. ठीक है, N2 फिक्सर्स भी बोलते हैं. अब जो नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं वो आपके फ्री लिविंग भी हो सकते हैं. ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सर्स जो होते हैं वो आपके फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और सिम्बायोटिकली भी हो सकते हैं, और आपके एरोबिक भी हो सकते हैं और एनारोबिक भी हो सकते हैं. ठीक है, तो अब हम इनके डिवीजन देख लेते हैं. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन आपके दो तरीके से होती है. ठीक है, एक होता है एबायोटिक. ठीक है, और दूसरा होता है बायोटिक. अब एबायोटिक में क्या होता है, एबायोटिक में एक तो हमारा एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक और दूसरा होता है हमारा इंडस्ट्रियल. ठीक है, एटमॉस्फेरिक में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक में आपका थंडर की वजह से और इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से, और इंडस्ट्रियल में आपका जितनी भी इंडस्ट्रीज का स्मोक वगैरह है उस सब से. ठीक है, अब हम बात करते हैं बायोटिक में. तो बायोटिक में ठीक है, तो बायोटिक में दो तरीके की है. एक हमारे पास है फ्री लिविंग. ठीक है, और दूसरा है हमारे पास सिम्बायोटिक. ठीक है, फ्री लिविंग एंड सिम्बायोटिक. अब फ्री लिविंग का एग्जांपल क्या है, फ्री लिविंग में आता है हमारे एरोबिक. एरोबिक का एग्जांपल है हमारे पास एजिटोबैक्टर. ठीक है, और एनारोबिक. एनारोबिक का एग्जांपल है हमारे पास रोडोस्पाइरिलम. रोडोस्पाइरिलम. ठीक है, और एक और है हमारे पास यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी. ठीक है, इसका एग्जांपल है हमारे पास नोस्टॉक. अब सिम्बायोटिक में दो आते हैं. एक हमारा आता है रूट नोड्यूल के साथ जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है. इसका एग्जांपल है हमारे पास राइजोबियम. राइजोबियम ब्रैडी राइजोबियम. ठीक है, अब दूसरा आता है हमारे पास जो स्टेम के साथ नोड्यूल्स करता है. इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है एजो राइजोबियम. ठीक है, तो ये सारे हमारे नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है. अब जो एंजाइम था उसका नाम क्या है, उसका नाम है हमारे पास नाइट्रोजिनेस. ठीक है, और ये स्पेशली कैसे पाया जाता है, ये पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में. ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.